आज जो हमने चैप्टर नंबर 7 अपना स्टार्ट किया हुआ था सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, उसका हमने मेन टॉपिक स्टार्ट करना है हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने ये इंट्रोडक्शन हाइब्रिडाइजेशन का ले लिया था कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं या एक एटम क्यों हाइब्रिडाइजेशन करता है। तो हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम सिंपली एक्सप्लेन करें तो कैसे एक्सप्लेन करते थे, इट इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जीज एंड सेम शेप। मतलब कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे लेते थे जिनकी जो एनर्जी और शेप्स थी वो डिफरेंट होती थी, और फिर जब उनकी इंटरमिक्सिंग करवाते थे आपस में तो वो ऐसे ऑर्बिटल्स जनरेट होते थे कि जिनकी एनर्जी और जिनका जो स्ट्रक्चर था, जिनका जो शेप थी वो सेम होती थी। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को हमने नेम दिया था हाइब्रिडाइजेशन। फर्दर हमने ये पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन को क्यों करवाया जाता है, टू डिटरमिन और टू वेरीफाई द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी को वेरीफाई करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाती है। अब हमने इसकी मेन 3 टाइप्स पढ़ी थी, sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। इसको हमने एक एक करके हमने इसको डिस्कस करना है। आज हमने जो डिस्कस करनी है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर ऑब्वियसली 2 किस्म के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक है s ऑर्बिटल और दूसरा है p ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसकी अगर हम इसको डिफाइन करें तो किस तरह से करेंगे, 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू फॉर्म 4 न्यू ऑर्बिटल्स। मतलब कि अगर हम किसी एटम का एक s ऑर्बिटल, एक s और p के 3 ऑर्बिटल्स लें, ठीक है, s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल्स लें और उनको इंटरमिक्स करवाएं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिनको हमने नेम दिया था हाइब्रिड ऑर्बिटल या फिर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हमने इसलिए नेम दिया था क्योंकि उनकी एनर्जी जो थी वो बिल्कुल सेम थी, उनकी शेप भी सेम थी। तो एक s का ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल्स अगर इनको इंटरमिक्स करवाएं तो एज अ रिजल्ट 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं sp3 के, जिनको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी कह देते हैं। ठीक है, इसके केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में जो ज्योमेट्री होती है वो हमेशा टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है 4 कोनों वाली। ठीक है, और ये मैंने इसकी ज्योमेट्री बनाई हुई है 4 कोनों वाली। एक इधर जाता है इसका लोब, एक इधर जाता है, एक इधर, एक इधर। और जो इसका बॉन्ड एंगल होता है, मतलब 2 लोब्स के दरमियान जो इसका बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, वो 109.5 डिग्री का होता है। ये थी इसकी बेसिक अजम्पशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, कि इसको किस तरह से डिफाइन करना है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है। लेट अस नाउ डिस्कवर द एग्जांपल ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेसिकली इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल हमने लेनी है मतलब हाइड्रोकार्बन की ही लेनी है जिसमें कार्बन इन्वॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन को डिटरमिन करना है। तो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें, सबसे पहले हम लेते हैं CH4 यानी कि मीथेन की एग्जांपल। ठीक है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले उसकी ग्राउंड स्टेट लिखनी है, GS मीन ग्राउंड स्टेट। इसकी ग्राउंड स्टेट लिखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने सिंपली इसकी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देनी है कार्बन की। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p1, 2px1, 2py1 एंड 2pz जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन से 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए और एक इसमें आ गया। जो 2pz ऑर्बिटल है वो बिल्कुल एम्प्टी है। इसके बाद आएगी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये जो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप आउट करके जाता है एम्प्टी ऑर्बिटल में। ये मैंने आपको पहले से ही डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ से 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप आउट करेगा टू द 2pz। ठीक है, तो यहाँ से जब इसे जंप आउट किया तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ कि ये चारों के चारों क्या हो गए, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स बन गए। ठीक है, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ठीक है, H फॉर हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में क्या होता है कि जब इंटरमिक्सिंग होती है, जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इंटरमिक्सिंग किसकी होगी, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि 1s एंड 3p,
कि एक s का ये वाला ऑर्बिटल, ठीक है, और 3p के ऑर्बिटल, ये चारों के चारों इंटरमिक्स होंगे, ठीक है। इसको मैंने नीचे ड्रॉ किया है। क्यों ड्रॉ किया है? क्योंकि ये जो होंगे, जो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होती है, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो हमेशा लो एनर्जी लेवल पे होते हैं, इसलिए मैंने इसको लो एनर्जी लेवल पे ड्रॉ किया है। तो ये जो चार होंगे, ये 4 बने थे यहाँ पर 4sp3, तो ये जो 4 ऑर्बिटल्स बने हैं sp3 के, ये बनेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। फिर इन कार्बन के चारों ऑर्बिटल्स ने मिलके क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन करनी है, ठीक है। जैसे अब क्या होगा, अगर मैंने आपसे कहा था कि इसकी शेप्स हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी कि ये थी s की शेप, ठीक है। लेट्स सपोज ये 2s की ले लेते हैं, 2px एंड 2py एंड 2pz, ठीक है। तो हमने ये शेप्स ले ली इनकी। ऑब्वियसली 2s भी इन्वॉल्व है, 2px भी इन्वॉल्व है, 2py भी इन्वॉल्व है और 2pz भी इन्वॉल्व है। तो अब क्या होगा कि ये चारों इंटरमिक्स करेंगे और एज अ रिजल्ट ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरह की बना देते हैं। ये जो बच्चों जब ये इंटरमिक्स करते हैं तो ये इनके आपस में जो s का लॉब बनता है, वो जो px का लॉब बनता है वो इस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये छोटा सा जो पार्ट होता है वो s का आता है बीच में। इसी तरह ये s इसमें भी इन्वॉल्व होगा, जैसे ये इस तरह से, ठीक है। इसी तरह इसमें भी, लेकिन वो जो छोटा सा लोब होता है हम उसको बेसिकली कंसीडर नहीं करते, इग्नोर करते हैं। हम सिर्फ जो बड़े लोब्स होते हैं उनको ड्रॉ करते हैं। तो जब ये चारों इंटरमिक्स होंगे तो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, ठीक है। ये थे हमारे कार्बन के 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब इसके साथ क्या लगी हुई है? 4 हाइड्रोजन एटम्स लगी हुई हैं, ठीक है। अब वो जो 4 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे वो उन्होंने आके, उनके ऑर्बिटल्स ने आके इधर ओवरलैप करना है, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड करना है। तो अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो इसमें सिंपल 1s1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटरमोस्ट शेल में, तो वही इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ हाइब्रिडाइज्ड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से टोटल कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये चारों के चारों हाइड्रोजन एक एक करके, एक हाइड्रोजन इधर लगेगी, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। इनमें पहले से ही ये एक एक इलेक्ट्रॉन इनके एक एक कार्बन के एक एक ऑर्बिटल में ऑलरेडी प्रेजेंट था, ठीक है। वो एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया हुआ है, और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का उसको मैंने रेड से मार्क किया हुआ है। ये जो स्फेरिकल शेप है ये बेसिकली हाइड्रोजन की है, 1s ऑर्बिटल की, ठीक है। तो ये जब आके इसके साथ ओवरलैप करेंगे तो इनके दरमियान जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल, और जो एंगल होगा वो कितना होगा? 109.5 डिग्री का। और जब इसको ओपन करके इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाता है तो ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। आगे जो हमारा टॉपिक है, जो एग्जांपल है वो है इथेन की, CH3 ये केस सारा सेम वैसे ही होगा जैसे CH4 के केस में है, लेकिन इसमें क्या है कि 2 कार्बन आ गई हैं, ठीक है। और हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। अगर हम इनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ड्रॉ करें तो ये एक कार्बन की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये दूसरी कार्बन की है। ज्योमेट्री ये सेम है इसकी तरह ही, लेकिन मैंने क्या किया है, सिंपल सिर्फ इसको रोटेट कर दिया है। ये वाला जो लोब है ये इस तरह से, मतलब ये ऐसे था तो ये रोटेट होके ऐसे आ गया, और जो नीचे वाले लोब्स हैं वो इस तरह को इधर चले गए, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से ड्रॉ की है। सिमिलरली ये वाली कार्बन की भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मैंने इसी तरह ही ड्रॉ की हुई है, और इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। अब ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी है कार्बन के, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये आपस में आके ओवरलैप करेंगे। ओवरलैपिंग के बाद क्या होगा कि ये था sp3 ऑर्बिटल और ये भी sp3 ऑर्बिटल था जैसे मैंने ऊपर ड्रॉ किए थे। तो ये sp3 बॉन्ड होगा, और ये जो हाइड्रोजन साथ आके अटैच हो रहे हैं, ये 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ इधर अटैच थे, 3 हाइड्रोजन इधर अटैच थे। तो ये वाले 3 हाइड्रोजन आ गए और ये वाले 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के आ गए, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये होगा sp3 सिग्मा बॉन्ड, और ये वाले भी सारे कौन से होंगे? sp3s सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। बेसिकली बॉन्ड की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है बच्चों वो होता है बिल्कुल 2 एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये एक न्यूक्लियस था, ये एक न्यूक्लियस है, इनके बिल्कुल सेंटर में बन रहा है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो बिल्कुल साइड ऑन ओवरलैपिंग होती है, पैरेलल ओवरलैपिंग। वो इंशाल्लाह हम sp2sp हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे क्या होती है।
तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है और अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया जाए तो ये इस तरह है। बाकी इंशाल्लाह sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करेंगे डिस्कस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।